अभी मेरे साथ ये बहुत बचपन में हुआ है और हमारे साथ में बीच में जितने भी बच्चे बचपन पनपता है उनके साथ में होता है। और आप लोग इसको कोशिश कीजिए कि आप इसको समझे बड़े गहराई से। होता क्या है कि हमारे कई बीच में कई बार बच्चे कुछ बोलते नहीं, अपनी मन की इच्छाएं नहीं खोलते हैं और शुरुआत से ही उनकी आदत होती है शांत रहने की। लेकिन माँ बाप परेशान कर करके या उनके रिश्तेदार या आस पड़ोस वाले की ये कैसा बच्चा है आपका, कुछ बोलता नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ, और उसके अंतर आत्मा में अपनी अपनी हरकतें घुसेड़ना चाहते हैं बेफिजूलियत, जो शायद कई बार उनके मायने भी नहीं रखती। समय से पहले चाहते हैं कि वो बोलने लगे, समय से पहले चाहते हैं कि वो इंजीनियर बन जाए, समय से पहले चाहते हैं कि वो परिपक्व हो जाए और उसकी जो बचपने की प्रारंभ है वो खो जाए। आप समझिए, लोग तपस्या करने के लिए निकलते हैं अपने घर छोड़ करके, साधना करने निकलते हैं। एक से एक ज्ञानी बैठे हैं जिनसे आप पूछिए कि उनकी किस प्रकार की साधनाएं हैं, और आप अगर जानने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो साधनाओं में सबसे बड़ी साधना जो है वो मौन है, जो बच्चियों को जन्मजात मिली हुई है। और हम आप मिल करके उस साधना को जब हम लोग का समाज ही नहीं उस तरीके से परिपक्व है, समझा ही नहीं उस चीज़ों को, तो फिर कैसे समझ सकता है। और हम उस चीज़ को खो देते हैं। आप उसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आपका बच्चा बोलने वाला नहीं है या ज़्यादा मौन रहता है या कुछ भी, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है अंदर से। और जब समय आएगा तो वो अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करेगा, और शायद आप उसको समझ भी ना पाए, संभाल भी ना पाए, उस स्थिति के साथ में आपके सामने प्रेजेंट होगा। अभी इस एक बात में मुझे अभी ये छोटी सी चीज़ मिली है, अब इसको समझिएगा। मैं जो बात रखना चाह रहा हूँ, शायद इससे कुछ लोग बुरा मान जाएं। अगर उनकी परिपक्वता वहाँ लेवल की होगी, समझदारी, तो समझेंगे इस बात को। वरना भाई धर्म में और अपने जिसको फॉलो करने वाले हैं उसको लेकर बड़ी जल्दी आहत हो जाते हैं, लेकिन उनके पीछे के जो रहस्य ज्ञान है वो जल्दी लोगों को में उतरता है नहीं। हमारे बीच में जो सबसे महानुभूति जिनका नाम लिया जाता है, बुद्ध जी का, उनकी इस स्थिति को कोई जान ही नहीं पाया। वो अपने साथ में अगर एक वो भिक्षा पात्र लेके चलते थे तो सबसे पहले इसको लेके चलते थे। उनसे उनके शरीर से पहले उनके आगे ये चलता था, उनका पात्र, भिक्षा पात्र। और इसका महत्व क्या था, इसका मतलब क्या था, शायद ही कुछ लोग समझ पाए। अब इसके लिए उनका बर्तन का 100 पीस बना देना, ये कर देना, तो वो अपनी अपनी श्रद्धा है, भावना है। लेकिन अगर इसको समझ जाए आदमी तो जीवन ही बदल जाए। उनकी जो मुख्य साधनाएं थी वो मौन थी, और दूसरा था वो अपने आप से पहले खुद को खाली प्रेजेंट करना। भिक्षा पात्र तो लोगों की नज़र में है कि जो दे दिया गया वो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंट करते थे कि मैं सदैव ही खाली हूँ, आपके पास क्या है आप मुझे दीजिए, बाकी मेरे पास जो होगा मैं अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा कि मैं क्या दे सकता हूँ। लेकिन उनका भिक्षा पात्र जो है वो उसको समझिए, और इस बात को अगर समझ जाएंगे तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो किसी के मौन को, हाँ, कोशिश कीजिए कि किसी के मौन को हल्के में मत लीजिए। शायद कोई सामने वाला मौन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर हावी हो सकते हैं। कई बार मौन निकलने वाले लोग पता नहीं क्या निकल आते हैं और लोगों की ज़िंदगी बदल देते हैं, और कई बार गंभीर हो जाते हैं। तो हाँ, ये गलती मेरे साथ भी होती है, मैं अपने आप को कई बार शांत नहीं रख पाता। स्थितियाँ मेरे साथ में करती हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए जितना हो सके अपने जीवन में मौन की स्थिति को ज़्यादा शामिल करें। खुद को शांत करने की कोशिश करें, शांत माहौल में बैठें। जितना एकांत में जाएंगे उतना अच्छे से आप जीवन को समझ पाएंगे। और इसका ज़रा गहराई से सोचने की कोशिश कीजिएगा। ये एक पात्र मात्र नहीं है,